ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से दिल्ली से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। यदि सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए संगत परिवार, मुझे क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग गुरु महाराज। इनकी शरण में आया हूँ हर व्यक्ति इनकी शरण में आया हुआ हर व्यक्ति कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हम बड़े मंदिर जाते हैं, चाहे हम गुरु जी से कुछ ना मांगे, लेकिन गुरु जी जो हमें देते हैं शायद वो हमने कभी सोचा भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। यदि हम किसी चीज की मांग नहीं कर रहे, अपने गुरु महाराज जी का सिमरन कर रहे, तो गुरु जी महाराज कहते हैं कि धैर्य रखो, तुम्हारे वक्त भी आएगा और तुम्हें वो सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं, अब तेरे घर में सिर्फ खुशियों की रोशनी रहेगी। मैंने गमों को, अंधेरों को विदा कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। गुरु जी महाराज जी ने मुझे ऐसे पेट से रिलेटेड बहुत सत्संग सुनवाए, जिसमें संगत जी मुझे भी पेट की ही प्रॉब्लम हुई थी। और कहीं सिस्ट हो गया किसी के पेट में, कहीं कोई और भी दिक्कत हुई। मतलब काफी सत्संग मैंने सुने ऐसे, वो सब पेट से रिलेटेड आ रहे थे। तो गुरु जी महाराज जी ने मेरा भी कोई कष्ट जो है वो काटा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। मैं हॉस्पिटल गई थी संगत जी, और मेरे हस्बैंड अंकल सेवा में थे। मंडे की रात को 11:30 बजे मैं हॉस्पिटल, बच्चे मुझे लेके गए कैब करके, और वहां से मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत खराब हो गई थी। वो भी सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। उनके साथ ये सेकंड टाइम हुआ था कि वो सीधा बड़े मंदिर से उनकी तबीयत खराब हुई और वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचे। संगत जी, उन्होंने मुझे कल बताया इमरजेंसी में कि मैं नॉनवेज खा के गया था, इसलिए मेरी तबीयत खराब हुई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। और संगत जी, मैंने उनकी तबीयत से रिलेटेड सत्संग पहले भी शेयर किया था, लेकिन गुरु जी महाराज जी ने उनको दोनों बार सेवा से वापस भेज दिया, क्योंकि उन्होंने बोला जब पहले मेरी तबीयत खराब हुई थी, जब मैं 4 बजे आया था हॉस्पिटल भर्ती होने के लिए, तब भी गुरु जी ने मुझे डांट के भगा दिया था संगत जी, क्योंकि अपने कर्म हम खुद खराब करते हैं। और गुरुजी महाराज जी ने 4 बजे उनको वापस भेज दिया था, और उनकी तबीयत इतनी खराब हुई थी कि सीधा गुरुजी ने हॉस्पिटल भेजा उन्हें। और संगत जी, उसके बाद ये सेकंड टाइम फिर उन्होंने ऐसे किया हुआ उनके साथ। तो मेरे मन में ये हुआ कि गुरुजी, शायद आपने कोई बहुत बड़ा कष्ट काटा है मेरे हस्बैंड अंकल का, इसलिए आपने सीधा बड़े मंदिर से हॉस्पिटल भेज दिया। संगत जी, लेकिन माफ करना संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल ने कल मुझे सच्चाई बताई कि गुरुजी ने मुझे इसलिए वापस भेज दिया क्योंकि मैं सेकंड टाइम भी नॉनवेज खा के गया। और मैं इतना शॉक हो गई सुन के कि मैं तो सोच रही थी कि गुरुजी महाराज आपके कोई कर्म कटवा रहे हैं, लेकिन आप तो खुद अपने कर्म खराब कर रहे हो, आप क्यों नॉनवेज खा के गए। संगत जी, देखिए, गुरुजी महाराज जी ने कभी भी परहेज नहीं किया है, किसी को मना नहीं करा है कुछ खाने पीने से। लेकिन यदि हम किसी धार्मिक जगह पे जाते हैं, किसी पवित्र जगह पे जाते हैं, तो वहां अपने मन के साथ अपना शरीर भी स्वस्थ शुद्ध रखना बहुत जरूरी होता है, जो कि मेरे हस्बैंड अंकल ने नहीं रखा। हालांकि उन्होंने मुझे बताया, मैं जाके नहा लिया था बड़े मंदिर में, लेकिन नहाने से नहाए तो बड़े मंदिर में ही थे ना संगत जी, तो फिर वो पाप धो के थोड़ा ना गए, उन्होंने तो मन में भी उनके ये चीज कैसे आ गई, और उन्होंने शरीर से भी अपने मतलब शरीर को भी अशुद्ध करके गए। प्रभु की सेवा, गुरु जी महाराज जी की सेवा हर किसी को नहीं मिलती है, और जिनको मिली है वो बहुत किस्मत वाले होते हैं। और कुछ, मैं अपने हस्बैंड से रिलेटेड कहती हूँ, कुछ और भी सेवादार हैं जो अपने कर्मों को माड़ा करते हैं, कभी किसी गुरुजी के आश्रम की निंदा करके, कभी नॉनवेज खा के वहां जाना सेवा करना। तो जैसे मेरे अंकल ने गलती की है, वैसे काफी ऐसे कुछ सेवादार हैं जो गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज जी तो
सब जानते हैं। उनको लगा कि मेरे हस्बैंड अंकल को लगा कि गुरुजी को नहीं पता लगेगा कि मैं नॉनवेज खा के आया हूँ। गुरुजी ने कभी भी मना नहीं किया संगत जी नॉनवेज खाने के लिए, जो खाता है उन्हें कभी भी नहीं रोका। लेकिन यदि आप किसी भी धार्मिक स्थान पे सेवा के लिए जा रहे हो, तो मैं आपसे पे वही बात दोहरा रही हूँ कि अपना मन, अपना शरीर शुद्ध रखना पड़ता है। तो जो कि मेरे हस्बैंड अंकल ने गलती की, गुरुजी महाराज मैं हाथ जोड़ के तहे दिल से उनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, सारी संगत के सामने माफी मांगती हूँ कि उनसे दूसरी बार ये गलती हुई और आपने दोनों बार ही उनको अपनी सेवा से वंचित रखा, क्योंकि ये उनकी सजा थी जो उन्होंने की है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि गुरु महाराज जी ने उन्हें सिर्फ नॉर्मल इन्फेक्शन में ही उस कष्ट को टाल दिया। नहीं तो संगत जी यदि हम जानबूझ के गलती कर रहे हैं तो वो गलती नहीं कहलाई जाएगी, उसे हम पाप बोलते हैं कि हम पाप कर रहे हैं। हम जान के किसी किसी के विरुद्ध बोलते हैं या कोई गलत काम करते हैं और हमें पता है, हमारा मन हमारा शरीर जानता है कि हम ये चीज गलत कर रहे हैं, फिर भी हम अपने आप को सही ठहराते हैं कि हम सेवादार हैं या हम प्रभु की सेवा में हैं। तो वो चीज गलत है। जो चीज गलत है गलत है। कुदरत भी उस चीज को कभी भी नहीं एक्सपेक्ट करेगी, कभी भी नहीं अपनाती जो चीज गलत है। तो मैं गुरु महाराज जी से दोबारा क्षमा मांगना चाहती हूँ। गुरु जी महाराज, मैं हाथ जोड़ के अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ, दिल से माफी मांगती हूँ कि अब वो ये ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। और वो अब बहुत पछता रहे हैं इस चीज के लिए, बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। मैंने उनको बड़ी स्पष्ट रूप में बताया कि गुरुजी महाराज जब पुरानी संगत उनके साथ एक अंकल जी का मैंने सत्संग सुना था कि जब वो नॉनवेज खा के गए थे गुरुजी के आश्रम, और उन्होंने वो गाड़ी की चाबी को हाथ नहीं लगा रहे थे क्योंकि 3-4 लोग थे, तो उन्होंने 2 पैक विस्की के लिए थे और नॉनवेज खाया। तो उन्होंने बोला कि हम आश्रम कैसे जाएं। तो दूसरे सेवादार ने बोला नहीं नहीं गुरुजी तो कुछ नहीं कहते, चलो। तो ऐसा गुरुजी कहते हैं कि नहीं नहीं, कोई गुरुजी ने कोई वहम नहीं रखा हुआ। तो संगत जी जब वो सेवादार अंकल जाते हैं वहां पे, तो विस्की के लिए तो गुरुजी महाराज कुछ नहीं कहते। अगर 2 पैक विस्की के लगाते तो कुछ नहीं कहते। यदि आप नॉनवेज खा के जाते हो सेवा में, तो संगत जी गलत है। जो चीज गलत है गलत है। हम किसी की निर्मम हत्या करके उसे खा के उसके बाद हम सोचते कि हम भगवान के यहाँ जाके सेवा करेंगे, तो वो सेवा सेवा नहीं कहलाएगी। जानबूझ के किया हुआ पाप पाप ही होता है। तो ये गुरुजी महाराज ने मेरे माइंड में थॉट दिया और मेरे हस्बैंड अंकल के मुंह से निकलवाया, जबकि मेरी खुद की तबीयत खराब थी। मैं हॉस्पिटल में कल भी भर्ती हुई थी। कल भी इमरजेंसी में मुझे ग्लूकोज चढ़ा था, मेरे को लूज मोशन हो गए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मेरा कष्ट काटा। और संगत जी ये बात देखिए, एक चीज और, कि 2 दिन पहले ही, सेवा मिलने से पहले ही मेरे हस्बैंड अंकल ने नहीं बताया कि उनका ब्रेसलेट टूट गया था। वरना अगर ब्रेसलेट उनके हाथ में होता तो शायद ये दोबारा ये गलती नहीं करते, क्योंकि पहले उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी, वो उस गलती का उनको रियलाइज था। लेकिन 2 दिन पहले ही गुरुजी का ब्रेसलेट टूटा उनके हाथ से। तो गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट जो उनके ऊपर आना था, वो उस कष्ट से उनको बचाया। लेकिन फिर भी हम इतनी गलतियां करते हैं, जान के भी अनजाने में। तो चलो गुरुजी महाराज हमें माफ करते, लेकिन जान पूछ के अगर यदि हम कोई गलती करें, तो मैं इस चीज को ना संगत जी, मैं गुरुजी से नजरें नहीं मिला पा रही हूँ इस बात के लिए कि ये जब मुझे बात पता लगी संगत जी, मैं अंदर से बड़ी वो दुखी हुई। और मेरी हस्बैंड अंकल ने पड़ोसन को भी ये बता दिया, जो प्रसाद लेती दिने गुरुजी महाराज पड़ोस में प्रसाद बंटवाते थे, जैसे बड़े मंदिर से प्रसाद आता था, तो उनको उनके आगे भी उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जैसे गुरुजी महाराज बुलवा रहे हैं कि तेरी ये गलती तू सबके सामने बोल। वो हमेशा अपनी बातों को छुपाते, अपनी गलतियों को, लेकिन वो पड़ोसन के आगे ऐसे बोलने लगे कि हाँ मैंने ना नॉनवेज खा लिया था। संगत जी अगर आपके हस्बैंड ऐसे बोले, तो आप नहीं चाहते ना कि आपके हस्बैंड की गलती आस पड़ोस वाले सुने। तो मैं पीछे से खड़ी होके बोल रही नहीं नहीं, इनको पता नहीं था, गलती से किसी ने रोल बना के खिला दिया था। तो गुरुजी महाराज उनके मुंह से निकलवा रहे कि नहीं, जानबूझ के नहीं, मुझे पता था कि वो रोल बना रहे और मैंने जानबूझ के खाया था क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। अब मुझे ये भी पता था कि मुझे सेवा में जाना है। तो देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज खुद मेरे से, मतलब मैं छुपा रही थी
उनकी गलतियों को, लेकिन गुरुजी महाराज ने खुद उनके मुंह से निकलवाया। जो इंसान अपनी गलती बता, अपने घर में भी अपनी गलती को बड़ी मुश्किल से मानते हो, वो पड़ोस में अपनी गलती बता रहे कि हाँ मैं नॉनवेज खा के गया था, मुझे पता था और मैं फिर भी खा के गया था। तो ये तो गलत बात है। गुरु महाराज जी उन्हें क्षमा करना, नादान बच्चा समझ के क्षमा करना। अब आप बोलोगे इसमें नादान तो नहीं, जान पूछ के की हुई गलती को नादानी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी गुरु महाराज आप मेरी तरफ देख के उनको क्षमा कर दीजिए। संगत जी मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ कि मेरी तरफ देख के आप उनको क्षमा कर दीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा 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 सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग दिल्ली से शेयर कर रही हूँ। ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी यदि सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत गुरु महाराज जी जैसे आप मेरे को ब्लेस कर रहे हो और मेरे बुरे कर्म कटवा रहे हो, मेरी बीमारियां कटवा रहे हो और मुझे कष्टों से बचा रहे हो, ऐसे ही सारी संगत पे अपनी कृपा बरसाए रखना मेरे गुरु महाराज। ज्योति आंटी जो इतनी प्यारी सेवा करती हैं दिल से उनको भी थैंक यू कि वो हमारे सत्संग डेली अपलोड कर देती हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु महाराज जी कि ज्योति आंटी को भी बहुत ब्लेस कीजिए और बाकी सारी संगत को भी जो ये सत्संग सुन रही है उनको भी ब्लेस कीजिए और जो ये सत्संग नहीं सुन पा रही उन्हें भी ब्लेस कीजिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं कि 2 साल से नहीं जो काम नहीं कर पाई है अब वो अगले 2 हफ्तों में होगा। शुक्राना करना ना छड़ी। और संगत जी कली मिर्ची शुक्राना मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। तो संगत जी मैं 2 साल से रियल एस्टेट में हूँ और ये लगा ली 6 महीने मैंने रियल एस्टेट का की जॉब की थी, तो 2.5 साल हो गए मुझे। लेकिन जब मैं इंडिविजुअल करने लगी तो 6 महीने बाद ही करने लगी थी। अब गुरु महाराज जी के इतने प्यारे प्यारे हिंट आ रहे हैं, बाकी सब गुरु जी महाराज जी पे छोड़ दिया है। गुरु जी महाराज अपने आप ही करेंगे जो काम करना है। और मैं बीमार रहने से थोड़ा सा ना मैं टेंशन में थी, तो गुरु महाराज जी का एकदम से मैसेज आया, मुस्कुराने के दिन आ गए हैं, विश्वास रख, आगे बढ़, तेरी नई लाइफ तेरा इंतजार कर रही है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं विश्वास रख, तेरा विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। संगत जी गुरु जी वो दिए हैं जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जब हमें जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आता, हम क्या करें क्या नहीं करें, कोई रास्ता नहीं समझ में आता, तो गुरु जी महाराज एक जब हमारे सामने आते हैं तो वो एक दीपक की ऐसी लौ बन के आते हैं कि वो अंधेरे में भी हमें रास्ता दिखा देते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं निक्की निक्की बातों से दिल दिल पे मत लगाया कर, निक्की निक्की बातों को तुसी मंत्र जाप किया करो, मंत्र जाप में बड़ी कृपा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा बेटा है जो है ना वो बहुत उल्टा मुझे कभी कभार बोल देता है कि आप दादी की सेवा नहीं करना चाहते हो, आप अच्छी माँ नहीं हो, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें बोलता है जो मुझे एकदम पिंच कर देता है और मुझे वो दिल पे इतनी लग जाती है कि मैं उन बातों को बुरा मान जाती हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि वो जैसे तौर डालते कि वो बच्चा है, उसको नहीं समझ में आता। संगत जी जैसे मैं गुरुजी के का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के भजन आदि सुनती हूँ और कुछ भी है मैं पूजा पाठ करती हूँ तो उसको ऐसे लगता है कि मम्मी को कुछ भी नहीं आता, मम्मी नाटक करती है और क्या गुरु जी को मानती है। और जबकि मैं उसको कहती हूँ कि अगर तू भगवान को मानता है तो तू हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ता है। संगत जी लेकिन गुरु जी महाराज जी तो बच्चों को तभी कनेक्ट करेंगे तब जब उनकी मर्जी होगी। और गुरु जी कहते हैं यदि तुम एक का एक भी बड़े मंदिर आ जाते हो तो पूरे परिवार ब्लेस हो जाता है। तो बच्चों को कब कनेक्ट करना है गुरु जी जब करेंगे, लेकिन ब्लेस तो गुरु जी महाराज रोज ही करते हैं बच्चों को। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। इसलिए गुरु जी कहते हैं सिर्फ मंत्र जाप करते रहा, अगर तेरे को कुछ बोले भी तो सिर्फ मंत्र जाप कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। गुरु जी कहते हैं खुश रहा कर मेरी बच्ची, मैनू पता है
मैनू सब पता है कि तेनू की चाहिदा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। तेरे मेरे साथ कोई खास कनेक्शन है। तू डर मत, मैं हूं तेरे नाल, हाँ शुक्राना कर बस। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि तेरा और मेरा एक खास कनेक्शन है। तू डर मत, तू सिर्फ मंत्र जाप कर और मैं हमेशा तेरे साथ हूं, तू शुक्राना कर दे बस। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। कहीं ना कहीं किसी काम में संगत जी मैं ना डर जाती हूँ, थोड़ा सा ना मन में मेरे डर लगता है इन चीजों से। लेकिन गुरुजी हमेशा कहते हैं तू डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और संगत जी हम सभी को पता है गुरुजी महाराज हमारे साथ है। जब हम इतना विश्वास करते हैं गुरुजी महाराज पे, और गुरुजी महाराज जी की इतनी ब्लेसिंग हमें प्राप्त होती है, डेली प्राप्त होती है, हमारे पास डेली सत्संग होते हैं शेयर करने के लिए। तो आप सोचिए कि हम ही थोड़े से डामाडोल हो जाते हैं। बाकी गुरुजी तो हमारे साथ हैं। गुरुजी कहते हैं टेंशन नहीं, टेंशन लेना बंद कर, तेरे वारे न्यारे हो रहे हैं, सोने से पहले शुक्राना जरूर करियो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। संगत जी आजकल ना दिन में बहुत नींद आ रही है मेरे को, क्योंकि जब से मेरी तबीयत खराब हुई है 2 दिन से, तो मेरे को इतनी नींद आ रही है कि बॉडी में एनर्जी नहीं। आपको पता है कि जब लूज मोशन होते हैं तो बिल्कुल शरीर लेथार्जिक एकदम लूज हो जाता है, तो कब जैसी बैठती हूँ वैसी नींद आ जाती है। तो इसलिए गुरु जी महाराज जी ने मुझे बोला तू टेंशन मत ले। टेंशन इसलिए लेती हूँ संगत जी क्योंकि मैं कोई काम कर नहीं रही हूँ, और बेटी पे सारा प्रेशर आ रहा है घर का। तो वो भी मुझे बोलती है कि मम्मी आप ऐसे सोचते हो कि बेटी बेटी है, यदि मैं बेटा होता तो तब नहीं आप मुझे बोलते, क्योंकि संगत जी अभी वो खर्चा वही उठा रही है। तो सदगुरु जी महाराज जी ने उससे बुलवाया, क्योंकि हम आज भी हमारे अंदर ही ये सोच है कि बेटी अलग है बेटा अलग है, चाहे हम कितना ही वो कर लें कि नहीं हाँ बेटी बेटा एक है, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड में थॉट होता है ना कि अगर बेटी के ऊपर जरा सा प्रेशर आता है घर का, तो हमें ये लगता है कि बेटा बोझ उठाए तो अच्छा है, बेटी उठाए तो ठीक नहीं है। मतलब हम बेटी को प्रेशर नहीं दे सकते। लेकिन कल उसने मुझसे ये बोला मम्मी अगर मैं बेटा होता तो क्या आप मुझे मना करते इस चीज के लिए? आपने भी तो मेरे लिए करा है, पढ़ाया है आप लोगों ने, मुझे इस काबिल बनाया है कि आज मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का कि बच्चों को इतना इतना पॉजिटिव रखने के लिए, इतनी अच्छी सोच उनको देने के लिए। तो इसलिए गुरु महाराज जी मुझे बच्चों के माध्यम से भी, अपने माध्यम से भी, मैसेज के माध्यम से यही कहते हैं कि टेंशन मत ले, खुश रहना सी। मेरे हस्बैंड अंकल संगत जी मुझे रोज डांटते हैं, तू हंसती नहीं है, तू हंसती नहीं है, खुश नहीं होती। संगत जी बस ये तबीयत खराब हुई है इसलिए मैं थोड़ा खुश नहीं होती, थोड़ा बीच में थोड़ा सा टेंशन थी काम की। लेकिन गुरु महाराज जी ने भी कहा कि टेंशन मत ले, खुश रह, खुश रहा कर, हंसती रहा कर। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हर सांस सांस का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय गुरु जी।